किसान साथियों नमस्कार। आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको पारंपरिक खेती के साथ वेजिटेबल फार्मिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वेजिटेबल फार्मिंग या सब्जियों खेती में कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। सितंबर शुरू हो गया है, अब मौसम सब्जियों के लिए बिल्कुल अनुकूल है। तो आज हम बात करेंगे उन चुनिंदा सब्जियों की जो आप लगाकर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि सब्जियों में क्या है कि सही समय पर अगर सब्जियां लगाई जाए तो मार्केट में उनका अच्छा रेट मिलता है। आज मेरे साथ हैं कीट विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्ण यादव जी, जो आपको सितंबर में लगने वाली सब्जियों के बारे में बताएंगे कि सितंबर में किसान भाई कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी सर। डॉक्टर साहब एक छोटा सा परिचय दीजिए आप अपना। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण यादव है और मैं पीएचडी एंटोमोलॉजी से हूँ। CCSHU हिसार से पास आउट हूँ। फिलहाल मेरा एक छोटा सा एंटरप्राइज है न्यू अमर किसान सेवा केंद्र के नाम से, जो कि महेंद्रगढ़ में है, नारनौल रोड पे है। डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे अब सितंबर शुरू हो गया है जी, तो किसान भाई फिलहाल कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं जिसका आने वाले समय में अच्छा रेट मिले मार्केट में। तो साथियों, जैसा कि भाई साहब का सवाल था कि सितंबर महीने में हम कौन कौन सी सब्जियां लगाएं जिससे कि एक अच्छा मुनाफा किसान भाई कमा सके, उस मामले में सबसे पहले तो आप गाजर, मूली, दो तो ये आपकी जो रूट जोन वाली जो आपकी सब्जियां हैं, आप इन दोनों की खेती आप कर सकते हो। कम दिनों के अंदर एक अच्छा लाभ आप कमा सकते हो। अब उस मामले में भी अगर हम बात करें तो मूली की आमतौर पे कौन कौन सी किस्में हैं जो आपकी सितंबर माह में लगती हैं। उसके अंदर आपका सबसे पहला नाम आता है सिंजेंटा की आइवरी व्हाइट है। पतली लंबी में बिल्कुल अच्छी एक लेंथ के अंदर सफाई के अंदर आपकी मूली बनती है। हालांकि पत्ता थोड़ा छोटा आता है इसके अंदर। जिन साथियों को पत्ता और लेंथ दोनों रखनी है उनके लिए फिर आती है कावेरी की लॉन्ग सुपर व्हाइट और श्री राम की श्वेता के नाम से। इसके अंदर जो एक चौथी वैरायटी है आपकी, वो स्वाति के नाम से आती है, I&B सीड्स की, इंडस कंपनी की। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। जो आपकी जांची परखी किस्म हो, बेहतर होगा आप वही लगाएं, या जो हम किस्में हमने आपको बताई है आप इनमें से कोई एक किस्म को लगाएं। टॉप 4 आपने बता दी। मैंने टॉप 4 आपको बता दी हैं। इनका जो तैयार होने का समय है वो 50 से 55 दिन की ये वैरायटियां हैं, चारों की चारों आपकी। सबसे जरूरी जो बात है आपकी कि जी हम धरती के अंदर बिजाई से पहले बेसल डोज के अंदर हम क्या डालें जिससे कि आपकी आगे की बढ़वार भी अच्छी बनी रहे और समय पे आपकी मूली तैयार हो। गाजर और मूली दोनों के अंदर ही जो हमारी बेसल डोज है, जो किसान भाइयों को प्रति एकड़ के हिसाब से जो डालनी है, उसके अंदर सबसे पहली चीज आती है आपकी DAP या NPK 12-32-16। दोनों में से कोई एक चीज, जबकि आप कोशिश कीजिएगा कि NPK 12-32-16 को आप प्रीफरेंस दीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर पोटाश की मात्रा भी साथ की साथ आपकी आ जाती है। जी, तो डॉक्टर साहब ये बताइए एक एकड़ में कितनी क्वांटिटी रखनी है। एक एकड़ के अंदर आप 25 से 30 किलो की मात्रा को आप रखिएगा, और अकेला सिर्फ ये ना लेके इसी के साथ में आपको 10 किलो सल्फर, दाल वाली सल्फर जिसको हम बोलते हैं। तीसरी जो चीज है आपकी वो पॉलीसल्फेट या पॉलीहेलाइट जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर आपका कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर और मैग्नीशियम, ये चारों चीजें आपकी उसमें आ जाती है 25 किलो में। तो मेरा सर कहने का अभिप्राय ये है कि जो जो एक मूल रूप से जो आवश्यकता है एक फसल को, वो शुरुआती अवस्था के अंदर आप ये डोज डाल के आप उसकी पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। अब इसके अंदर गाजर की कुछ किस्में हैं जो मैं किसान साथियों से साझा करना चाहूंगा। अगर हाइब्रिड में अगर आप जाना चाह रहे हो, इसमें भी मैं आपको फर्क बता देता हूं कि रिसर्च और हाइब्रिड गाजर दोनों में आमतौर पे फर्क क्या होता है। हाइब्रिड गाजर आपकी 90 दिन में तैयार हो जाती है, जबकि जो आपकी रिसर्च जो गाजर है वो करीबन 100 से 110 दिन या 120 दिन तक का समय भी ले लेती है। बालों की जो संख्या, रेशे जिसको हम बोलते हैं, या अरडा जो बन जाती है आपकी, बोल्टिंग की जो समस्या है, झंडा निकलना जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में, वो झंडे की समस्या आपकी हाइब्रिड के अंदर बिल्कुल ना बराबर होती है, जबकि रिसर्च गाजर में ज्यादा होती है। अब इस मामले में भी वैरायटी की जैसे हम बात कर रहे थे, 404 नंबर है आपकी सनग्रो 404 नंबर, जो सनग्रो की ही एक वैरायटी है आपकी, माइको सनग्रो की। और बीज की अगर मैं मात्रा की बात करूं तो इसका 2 से 2.5 किलो या 2.25 किलो में भी बहुत आसानी से आपको एक एकड़ के लिए पर्याप्त है। दूसरी जो इसमें वैरायटी हाइब्रिड में आपकी स्वाति सीड कंपनी की आती है, रसीला के नाम से, वो भी आप लगा सकते हो। तीसरी आपकी 1275 नंबर आती है कलश कंपनी की, वो भी आप लगा सकते हो। इसके अलावा अगर मैं रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो रिसर्च वैरायटियों में सनग्रो की ही सुपर रेड के नाम से आती है, देसी रेड के नाम से आती है। और इसमें एक जो दूसरी सबसे अच्छी वैरायटी है आपकी रेड ब्यूटी आती है उज्जवल कंपनी की, जिसने पिछले 2-3 सालों में बड़े अच्छे मतलब एक उत्पादन किसान भाइयों को दिया है, बड़ा अच्छा मुनाफा उसने दिया है, पूरी लेंथ में, अच्छे कलर में, बगैर झंडे की, बगैर बोल्टिंग की समस्या के। ये एक बड़ी अच्छी वैरायटी निकल के आई है। इसी के अंदर अगली वैरायटी है आपकी एग्रोसीड की सुरभि, सेंचुरी आती है सिंजेंटा कंपनी की। तो ये 4-5 किस्में हैं जो मोटा मोटा मैंने बता दिया आपको। तीसरी जो आपकी फसल है
जो अब सितंबर माह के अंदर जो लगनी शुरू हो जाएगी आपकी, जी। उसमें थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। वो आपकी 15 से 20 सितंबर के बाद अगेता मटर आपका शुरू होगा। मटर के मामले में भी हरा मटर जिसको हम बोलते हैं, जी। जो कि कच्चा बिकता है आपका, हाँ। एक पैदावार का आता है, एक हरा मटर आता है, पेंसिल मटर जिसको हम बोलते हैं। उसकी बिजाई का समय आपका 15 सितंबर या 20 सितंबर के बाद शुरू हो जाएगा। अब इस मामले में भी अगर हम देखें कि जी ऑप्टिमम या अनुकूल तापमान क्या होना चाहिए मटर की बिजाई के लिए, तो 28 से 30 डिग्री का तापमान आपका नॉर्मल एक टेम्परेचर आपका मटर के लिए होना ही होना चाहिए जिस दौरान पे आप बिजाई करते हो। बल्कि 23 से 28 का एक अनुकूल माना जाता है, लेकिन जमींदार थोड़ा सा अगेते के चक्कर में चलते हैं कि भाई 2 पैसे ठीक मिल जाए। तो भी अगर आपका 28 से ऊपर है तो आप तवज्जो मत दो बिजाई को, आपको रुकना पड़ेगा। एक खास बात है कि भाई इसके अंदर भी जी हम वैरायटी कौन सी हम चूज करें जिसका कि एक अच्छा मुनाफा, अच्छी पैदावार हमारे को मिले। तो इसके अंदर साथियों एक एग्रोजोल आता है आपका मटर, 11 दाने में आता है, वो बड़ी अच्छी वैरायटी है पेंसिल मटर में। दूसरी एक किस्म है, आपने काफियों ने नाम भी सुना होगा, GS10 के नाम से आती है, एडवांटा कंपनी। तीसरी वैरायटी है KS10 जो कावेरी कंपनी का आता है। कावेरी अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, यहाँ हम किसी एक कंपनी को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, जो सबसे बेहतर है केवल उसी का हम जिक्र करेंगे। चौथी जो वैरायटी आपकी आती है वो क्रिश के नाम से आती है, इंडस कंपनी का आता है। तो कुल मिला के ये 4-5 ऐसी किस्में हैं जिनको लगा के आप बेहिचक आप लगा के अच्छा मुनाफा आप ले सकते हो। कई बीज की मात्रा हम क्या रखें प्रति एकड़, तो उस मामले में 20 किलो से ज्यादा बीज आपको नहीं डालना है। डोज आपकी बेसल डोज वही रहेगी जो आपने गाजर मूली की बताई है आपको। इसी कड़ी में अगर मैं अगली फसल की अगर मैं बात करूं, धनिया है, पालक है। धनिया पालक भी अपने दक्षिण हरियाणा के हिसाब से अच्छा मुनाफा देने वाली 2 फसलें हैं आपकी। साथियों पालक का अपने आप में एक बहुत अच्छा महत्व है, क्योंकि पालक जो जल्दी तैयार हो और चौड़े पत्ते में आए, जिसका बायोमास अच्छा हो, ऑर्गेनिक मैटर जिसका ज्यादा हो, जिसका वजन बढ़े, किसान भाइयों को उसी में फायदा है। बिल्कुल। अब उस मामले में आपकी सबसे टॉप जो वैरायटी आती है आपकी, वो आती है एडवांटा कंपनी का मुलायम के नाम से, जो कि हाइब्रिड पालक आता है, सदाबहार वैरायटी है। इस मामले में आपको जो एक खास तौर से जो ध्यान रखना है आपको एक चीज का, वो साथियों पीली दवाई पेंडिमेथिलिन जिसको हम बोलते हैं, वो पालक में इस्तेमाल नहीं करनी। आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस मामले में आपका जो उगता हुआ जो बीज है आपका पालक का, वो बिल्कुल घुमावदार इस प्रकार से आएगा, पत्ते की क्वालिटी आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी, जो कि मार्केट के अनुकूल आपको नहीं मिलेगा, ना वो आपको भाव देगा, मतलब मुड़ जाएगा, किनारियां मुड़ी हुई मिलेंगी। और मुड़ी किनारियों का टाइट पत्ते का पालक कभी भी मार्केट में अच्छा रेट नहीं देता है। अगर आप देसी लगाना चाहते हैं, क्योंकि जब मौसम बिल्कुल अनुकूल हो, तो कई बार आपका देसी पालक भी हाइब्रिड के बराबर पैदावार दे देता है। बिल्कुल। देसी पालक के मामले में आपका आल ग्रीन के नाम से आता है, इंडस कंपनी का आता है, एग्रोजोल का आता है, ग्रीन गोल्ड के नाम से। वो ग्रीन गोल्ड का अगर आप लगा रहे हो तो सस्ते रेट में एडवांटा के बराबर पैदावार देने वाला पालक है ग्रीन गोल्ड एग्रोजोल कंपनी का। और रेट बड़ा एक जायज सा रेट है बीज का भी, 250 से 300 रुपए किलो के करीब आता है ये। बीज दर की अगर मैं बात करूं, हाइब्रिड पालक अगर आप डाल रहे हैं, प्रति एकड़ करीबन आप ये मान के चलिए 10 से 12 किलो बीज आपका हाइब्रिड पालक का डलेगा। अगर आप देसी पालक या रिसर्च पालक अगर आप डालना चाह रहे हैं, उस मामले में आपको करीबन 18 से 20 किलो बीज आपको डालना पड़ेगा प्रति एकड़, यानी कि दुगुना। अब इसके बाद बात आती है आपकी धनिया। अब धनिया के अंदर भी 2 तरह की वैरायटियां होती हैं। एक होती है कि जड़ समेत हमने निकाला, सीधी गुच्छी बनाई, मार्केट में बेच दिया, वो रैपिड स्पीड वाला धनिया आता है, रैपिड 30 के नाम से आता है, 35 से 40 दिन में वो तैयार हो जाता है आपका। लेकिन अपने एरिया के अंदर सीधा उखाड़ के बेचने वाला धनिया ज्यादा कामयाब नहीं है, इसलिए आप उसको तवज्जो ना दें, आप कटाई वाले धनिये पे चलें। बड़ा अच्छा धनिया आता है आपका परिमल कावेरी कंपनी का, और आपका हरिणी के नाम से इसका इंडस कंपनी का। आप इन दोनों तीनों वैरायटियों पे आप फोकस कीजिएगा। धनिये की अगर मैं बीज की अगर मात्रा की बात करूं, तो 13 से 14 किलो बीज प्रति एकड़, यानी कि 1.5 किलो प्रति कनाल आपको बीज आपको कम से कम आपको डालना है धनिये का। स्प्लिट में आता है, तुड़ा आता है, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। और उसको बराबर छिड़क के हल्का हैरो या हल्का कल्टीवेटर ऊपर से आप उसके ऊपर घुमा दीजिएगा और पानी लगा दीजिएगा। सबसे अच्छा तरीका बिजाई का यही। एक जो एडवांटेज आप ले सकते हो इस समय में, एक सब्जी और है बीटरूट, जिसको चुकंदर हम बोलते हैं। जी बिल्कुल। चुकंदर का इतना बहुतायत मात्रा में इतना एरिया नहीं है कि भाव पिटे। चुकंदर लगभग लिमिटेड लगता है, लेकिन जितना लगता है बड़ा अच्छा आपको बेनिफिट दे के जाता है 15-20 सितंबर के बाद। अब उस मामले में अगर मैं बात करूं आपकी वैरायटियों की, तो बिल्कुल बड़े साइज में आपका माइको का आता है, बिल्कुल डार्क गोल्ड के नाम से, फुल साइज में। लेकिन अगर रस के हिसाब से अगर हम बात करें, क्योंकि चुकंदर का केवल साइज मायने नहीं रखता, आप जब काटो तो रस उसके साथ में आए, वो सबसे खास बात जरूरी है आपकी बीटरूट के मामले में। और उसी की ही क्वालिटी की ही केवल आपको रेट मिलते हैं मार्केट के हिसाब से। उस मामले में बिल्कुल बढ़िया फुल साइज में और वजनदार और रस से भरपूर अगर आप बात करो तो एलेक्स
एक वैरायटी आती है, वो भी कावेरी सीड की है। और दूसरी एक वैरायटी आती है आपकी सिंधु। सिंधु आपका I&B सीड्स का आता है, क्रिस्टल कंपनी का आप सभी ने नाम सुना हुआ है, उसका आता है आपका सिंधु के नाम से। दोनों का साइज की अगर मैं बात करूं तो 400 ग्राम से नीचे कोई फ्रूट नहीं है। साथियों दिमाग में रहता है कि भाई बीज की मात्रा हम क्या रखें। हाँ। तो हाइब्रिड चुकंदर जो कि 400 ग्राम से ऊपर का जो भी आपकी वैरायटी है, उसका केवल 1.5 से 2 किलो बीज आपका प्रति एकड़ आपका डलेगा। लेकिन बीज का रेट की अगर मैं बात करूं तो 5,000 रुपए किलो से लेके 6,500 रुपए किलो तक का इसका रेट रहता है बीज का। जी, मतलब बेड पे लगाएं या फिर नहीं, चुकंदर को भी आप बिल्कुल बराबर छिड़क के क्यारी बना के, अच्छा, बराबर छिड़क के मिट्टी में रला के पानी आप लगाओ। ज्यादा लंबा एरिया अगर आप लेना चाह रहे हो और अक्टूबर में आप बिजाई करना चाह रहे हो तो आप बेड विधि से आप इसकी लाइनें बना के भी आप बहुत बढ़िया तरीके से आप इसकी बिजाई कर सकते, बीज चोब के भी आप बिजाई कर सकते हो। क्योंकि जिसका साइज आपका बड़ा बनता हो उसमें आपका एक बीज से दूसरे बीज के बीच में 4 आंगल का फासला आपको रखना पड़ेगा। हर 4 आंगल के ऊपर आपका बीज आपका डलता चला जाएगा, उसके अंदर पूरा साइज आपको मिलेगा, आपस में टच नहीं होगा, क्वालिटी बहुत बेहतर आएगी जी। आलू भी आपका धरती में तैयार होने वाली फसल है। आलू के मामले बड़ा एक अंधविश्वास है जमींदार का कि बोला जी 5 कट्टे DAP के डालने हैं, 8 कट्टे DAP के डालने हैं तो ही आपकी औसत आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल आपका जो फर्क है खाद का वो एक संतुलित आहार का फर्क है। जैसे कि इकट्ठा खाना आप आज ही नहीं खा सकते, आपको भी डेली डाइट की जरूरत है, डेली भोजन की आवश्यकता है। उसी प्रकार से आपकी फसल को भी एक संतुलित आहार की आवश्यकता है रूटीन में। आप ये सोचो मैं 6 कट्टे आज ठोक दूं, आलू मेरा बहुत बेहतर उत्पादन दे जाए, बिल्कुल गलत। क्योंकि पौधा उतना ही उठाएगा जितनी उसकी औकात है। साथियों आप ये सोचते हो 6 के 6 कट्टे वो पौधा उठा ले, वो नहीं उठा पाएगा, जमीन में पड़ा रहेगा, जमीन में पड़ा रहेगा, धरती को खराब करेगा, धरती को बंजर बनाए। इसलिए एक बैग DAP का या NPK 12-32-16 पूरा 50 किलो, दोनों में से कोई एक आइटम, साथ में पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 किलो 60% वाला जिसको हम बोलते हैं। इसमें ध्यान रखना 14.5% की हमें जरूरत नहीं है। 60% वाला म्यूरेट ऑफ पोटाश एक बैग प्रति एकड़ हम मिलाएंगे इसके अंदर। साथ में K-मैग जो कि आपका मोजाइक का एक प्रोडक्ट है, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। K-मैग 25 किलो और 10 किलो सल्फर। केवल ये 4 आइटम आपको रखनी है प्रति एकड़ के हिसाब से खाद के तौर पे आलू की बिजाई से पहले। बेसल डोज बता रहे हैं, बेसल डोज। इसके बाद सबसे एक अहम कड़ी, बीज की मात्रा और बीज की किस्में कि जी हम कौन सी लगाएं कि आलू से अपने को अच्छा मुनाफा मिले। अब इसमें किसी की पसंद होती है सफेद आलू, किसी का होता है जी गहरा कलर हो, किसी का होता है जी जल्दी तैयार हो जाए। अब काला आलू चल रहा है, काला आलू भी चल रहा है, लाल भी चल रहा है, पर्पल भी चल रहा है, बहुत तरह की वैरायटी आ रही है। साथियों एक जो कॉमन सी बात है मैं यही कहूंगा, आपको वो वैरायटी लेनी पड़ेगी जो पाड़े से पहले तैयार हो जाए। क्योंकि अगर आपका साइज नहीं बने और पाड़ा पड़ गया, फ्रोस्ट इंजरी अगर आपकी हो गई, आपका आलू साइज नहीं लेगा, पूरी फसल खराब हो जाएगी, काली पड़ जाएगी। अब उस मामले में आपकी 2 से 3 वैरायटियां हैं, जिसमें पहला नाम आता है आपका कुफरी मोहन। आलू की बुकिंग आप बागवानी विभाग के तहत भी आप बुकिंग करवा सकते हो। बीज की अगर मैं बात करूं, बीज साइज जो कि एक नींबू के आकार का जो आपका साइज है, उस साइज का आपका बीज होना चाहिए। दूसरी बात 10.5 से 11 क्विंटल बीज प्रति एकड़ आपका डलता है। और उसके अंदर पुराने आलू में और नए आलू में जो आपको खास अंतर करना है वो आपका आंख का फर्क होता है। आलू के ऊपर आंखें होती हैं जो कि उग के बाहर आती है। जिस आलू के अंदर आपकी 2 से 3 आंखें जिसकी हैं, उस आलू को बेस्ट माना जाता है जी, जर्मिनेशन के हिसाब से। और साथियों अगर मैं गहराई की अगर मैं बात करूं तो बेड के अंदर बेड के अनुरूप आप इसकी बिजाई करवाइएगा। प्लेन में बिजाई करने की बजाय सीधी बिजाई मशीन आती है आलू की। और करीबन गहराई की अगर मैं बात करूं तो 6 से 7 इंच गहराई पे इसका बीज डलता है। तो साथियों ये थी हमारी जो धरती के नीचे तैयार होने वाली जो आइटमें हैं। इसके अलावा एक जो आपकी आती है गोभी की अगर मैं बात करूं तो गोभी की कौन सी वैरायटी लगाएं कि जी एक अच्छा मुनाफा मिले। क्योंकि साथियों गोभी के मामले में एक जो मेन चीज है वो ये है कि आपकी गोभी की वैरायटी हर 1.5 महीने में बदलती है। अगर आपने बेमौसम की आपने गोभी लगा दी, पतासा निकाल देगी, झंडे निकल जाएंगे, बीच में से डाकल निकल जाएंगे, फूल के बीच में से। बड़ी विकट परिस्थिति होती है जमींदार के लिए। इतना समय लगाने के बाद जब धोखा मिलता है तो बड़ी दिक्कत आती है। तो उस मामले में अब आपके पास सबसे अच्छा समय है, शर्लिन वैरायटी आप लगा सकते हो, कावेरी कंपनी की है। एक टाकी सीड की आती है स्नो माउंटेन के नाम से, स्नो माउंटेन आप लगा सकते हो। ये दोनों वैरायटी आपकी सितंबर में लगने वाली वैरायटी है। यानी कि बीज सितंबर में डलेगा, अक्टूबर में जाके इसकी ट्रांसप्लांटिंग होगी। मतलब पहले पौध तैयार करें, पहले पौध तैयार करो,
उसके बाद खेत में लगाओ। हाँ। पौध के लिए भी अब मैं बता दूं जी, प्रति एकड़ कितनी संख्या होनी चाहिए पौधों की। हाँ। पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों में ही करीबन आपका 24 से 25,000 पौधों की संख्या आपकी एक खेत में होनी चाहिए। प्लांट टू प्लांट कितना गैप रखें? 1 फुट आपका पौधे से पौधा। हाँ। और इधर लाइन टू लाइन अगर मैं बात करूं तो आपका 2.5 से 3 फुट आपका लाइन से लाइन। जी। अब उस मामले में भी आप एक बेड पे 3 लाइनें भी आप ले सकते हैं जिगजैग में, हाँ। या 2 लाइनें भी आप ले सकते हैं जिगजैग में, वो आप पे डिपेंड करती है वो चीज। जी। तो कहने का मतलब क्या है कि गोभी की वैरायटी जैसे मैंने बताई। अब इसी मामले में अगर मैं पत्ता गोभी की अगर मैं बात करूं, हाँ। तो आपकी चेकमेट वैरायटी आती है सकाटा कंपनी की, जी। आपकी गुडी बाल आती है, आपकी चारमेंट आती है, आपकी चेक स्टार आपकी आती है। जी। तो ये काफी कुछ आपकी वैरायटी है, बड़ी अच्छी वैरायटी है। पत्ता गोभी के मामले में हर महीने आपको वैरायटी बदलने की जरूरत नहीं है। पत्ता गोभी अब जो आपकी जितनी मैंने वैरायटियां बताई हैं आपको, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तीनों महीने में लगने वाली वैरायटी है। तो इस प्रकार से आप फूल गोभी और पत्ता गोभी की अपनी तैयारी आप कर सकते हो। अगर मैं टमाटर की अगर मैं बात करूं, फिलहाल जो लगने वाला टमाटर है साथियों, उसका बीज आप आज से 1 महीने बाद डालिए। फिलहाल अगर आपको तैयारी करनी है टमाटर की, आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं। पहला आपका आता है सिंजेंटा का साहू, जो थोड़ा सा बेल वर्गीय इंडिटरमिनेट जिसको हम बोलते हैं। दूसरा आपका आता है हिलटॉम ट्रोपिका सीड का। तीसरा आपका आता है 143 नंबर कावेरी सीड का। चौथा आपका आता है ID 32 I&B सीड्स का। ये वैरायटी है जो फिलहाल आप बीज डाल सकते हो जिनका। इनकी पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। सितंबर के लास्ट में नर्सरी तैयार करें। इसकी आप नर्सरी आप फिलहाल पूरा सितंबर है आपके पास बीज डालने तैयार करने के लिए। नर्सरी तैयार करने के लिए। ये सारी आपकी बेल पे चढ़ने वाली वैरायटी है। हाँ। लेकिन जो झाड़नुमा जो टमाटर होता है अपना, हाँ। डिटर्मिनेट जिसको हम बोलते हैं जी। उस टमाटर के लिए आपको 1 महीना रुकना पड़ेगा। अगर सही तरीके से पैदावार अगर आपको मतलब लेनी वो अक्टूबर में आप बीज डालना उसका शुरू हो जाता है अगेते का। जी। उसके अंदर भी आपकी काफी सारी वैरायटी है, लेकिन अगर मैं बढ़िया शानदार वैरायटियों की अगर मैं बात करूं, आपका विरांग है सेमिनिस कंपनी का, आपका 2853 है ननेम्स बासफ कंपनी का, आपका माणिक है। ये 2-3 वैरायटियां आपकी हैं जो आगे अक्टूबर में जिसका बीज डलेगा आपका। हाँ। और पौधों की संख्या की अगर मैं बात करूं साथियों, टमाटर की फसल प्रति एकड़ आपको अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए 7 से 8 हजार मैक्सिमम होते हैं प्लांट की संख्या प्रति एकड़ आपने लगाने 7 से 8 हजार, जबकि आप 6.5 या 7 का ही रखो तो सबसे बेस्ट है। प्लांट टू प्लांट आपकी 2 फुट, रो टू रो, और रो टू रो आपकी 6 फीट। जी। मतलब गैप रखना है, गैप अपने को रखना है ताकि फैलाव ठीक मिले आपको। क्योंकि जितना सघन आप लगाओगे, जितना गहरा आप लगाओगे, उतनी ही रोग, उतनी बीमारियां आपकी बढ़ती चली जाएंगी, रोग ट्रांसफर हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही विराम देना चाहूंगा। जुड़े रहिए हमारे इसी चैनल के साथ जिसका नाम है फार्मिंग एंड हेल्थ। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नवीनतम जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।